जगह कह लेते हैं कि हर चीज हर जगह हर सिचुएशन में नहीं इस्तेमाल हो सकती। इसीलिए हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, हमारे पास अलग अलग विचार है कि कि अगर कोई सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन से मेरा मतलब है किस तरीके का, सबसे पहले तो पर्पस, दूसरा आपके वेरिएबल्स, तीसरा आपका सैंपल सिचुएशन यानी कि आपका सैंपल और आपका सैंपल साइज, किस तरीके की सैंपल पॉपुलेशन है। ये सारी की सारी चीजें स्टैट्स में कहलाती हैं समय स्थिति स्थान। केवल इन्हीं सब को मिला के हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि विच टेस्ट इज द बेस्ट टेस्ट जो हमें अपने पर्पस को पूरा करने के लिए चाहिए। पर्पस केवल एक है, वो है अपनी रिसर्च को सक्सेसफुली कंप्लीट करना। ऐसे में टेस्ट्स के साथ में ज्यादातर नाम जो जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है फैक्टर एनालिसिस का। इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम क्यों आया यहाँ पे? इंटेलिजेंस टेस्ट का इसलिए नाम आया क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट साइकोलॉजी में वो टेस्ट हैं जिसके अंदर फैक्टर्स काफी ज्यादा हैं। मतलब बहुत ही वेल टेस्टेड एरिया है इंटेलिजेंस का। अगर आपको याद हो, जब आप रीड करते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट जो है बनना शुरू में शुरू हो गए थे और बहुत सारा डेटा चाहिए था उन टेस्ट्स के, मतलब उनको मीनिंगफुल बनाने के लिए, ताकि हम जनरलाइज कर सके टेस्ट को कि केवल इस रंग का, इस रूप का, इस हाइट का, इस वेट का व्यक्ति ही नहीं, बट एक जनरल ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं जो इस टेस्ट को यूज कर सके। ऐसे में एक बहुत ही मददगार चीज निकल के आती है फैक्टर एनालिसिस। कहाँ पे फैक्टर यूज होता है फैक्टर एनालिसिस? तो वो एकमात्र चीज है जिसे हम कहते हैं डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन का मतलब है घटाना। मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूं 1-1 रुपए के सिक्के में, और वही 2 लाख रुपए मैं दे दूं आपको 2-2 हजार की गड्डी बना बना के। एक जगह तो मैंने आपको 2 लाख रुपए दे दिए हैं, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, और सारे आप पे फेंक दिए कि गिन के बताओ ये 2 लाख है या नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने 2-2 हजार के नोट आपको दे दिए हैं, अब आपसे कहा कि इनको चेक करो कि ये 2 लाख है या नहीं है। तो डेटा रिडक्शन का मतलब होता है कि जो डेटा आपके सामने पड़ा है उसको किस तरीके से हम इतना मीनिंगफुल बना दे कि कम चीजें कहनी पड़े उसके बारे में, या कम मेहनत करनी पड़े उसको समझाने के लिए। जैसे कि लिपस्टिक मान लीजिए, घर के दीवारों पे जो रंग होते हैं कितने वेरिड शेड्स आते हैं, मतलब क्या क्या कहते हैं उनको, पर इन जनरल हम लोग क्या कितने कलरों का नाम यूज करते हैं? ग्रीन, रेड, पर्पल, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक। जबकि इन कलर के अंदर कितनी इमेंस शेड्स आती हैं। तो आप कहेंगे भैया हरे में कुछ दिखा दो, तो वो हरे में केवल एक रंग नहीं दिखाता है हरा का, वो कई शेड्स दिखाएगा आपको ग्रीन की। इसी चीज को कहते हैं डेटा रिडक्शन। कि जो डेटा था, मान लो आपके पास 10,000 शेड्स हैं ग्रीन के, किसी का नाम ऑलिव, किसी का नाम ABC, A1, A2, A3, B1, ऐसे करके मान लो आपके पास हजारों शेड्स हैं। तो उन सब शेड्स को मीनिंग देने के लिए आपने उसको रिड्यूस किस चीज में कर दिया? इन द वर्ड ग्रीन। तो डेटा रिडक्शन का मतलब होता है कि बहुत सारे डेटा को हम लोग मीनिंगफुल बंचेस में बना सके और उन बंचेस को कुछ नाम दे सके। जैसे हम लोग कहते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी। फिर हम यूजुअली ऐसे ही तो पढ़ते हैं ना, एक फ्रेज पढ़ते हैं और फिर बाद में उसका मीनिंग देखते हैं। टाइप ए पर्सनैलिटी क्या होता है? जो ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, ऐसे करके कई वर्ड्स आएंगे, मीनिंग आए होंगे। लेकिन सोचो जिस व्यक्ति ने ये थ्योरी बनाई होगी
क्या उसको सबसे पहले कहीं पे टाइप पे लिखा मिला होगा? उसने क्या करा, उसने देखा उसके पास बहुत सारे शब्द आए सामने, ये सारे अलग अलग शब्द हैं जो उसके सामने आए। उसने क्या करा, यार इतने सारे शब्दों से कैसे बताऊं कि मतलब किस तरह की पर्सनैलिटी होती है। उसने देखा कि अरे इनको तो कुछ तो एक जैसे हैं और दूसरे एक और जैसे हैं। इसको उसने नाम दे दिया, मान लो ये है कोई, इसको हम यूजुअली कहते हैं कंपोनेंट। ये हो गए आपके आइटम्स। तो उसने देखा बहुत सारे एडजेक्टिव्स, बहुत सारे आइटम्स जो है वो मिलके कुछ एक बात कह रहे हैं, कोई एक बड़ी थीम बता रहे हैं, एक कंपोनेंट बता रहे हैं। तो उसने कहा यार ये कॉम्पिटिटिव, ऑब्सेसिव, ये तो कुछ एक तरीके की बात कह रही है। तो उसने इस चीज को नाम दे दिया टाइप ए। अगर मान लो वो ऐसे 10,000 शब्दों में कहता है कि एक तरीके की पर्सनैलिटी है और ये दूसरे 10,000 शब्द दूसरे तरीके की पर्सनैलिटी है, कितना इजीली मैंने टाइप ए बोला और आप सबको समझ आ गया किस तरीके की पर्सनैलिटी। जबकि हर किसी के दिमाग में अलग टर्म्स आई होंगी टाइप ए को समझने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजों को रिड्यूस करके एक शब्द कह दिया टाइप ए, और दूसरे को लेड बैक, स्लो, लेजी, यहां पे शब्द आए होंगे, डिले, लेट। तो उन सबको शब्दों को नाम देके कहा कि इसको कह देते हैं टाइप बी। दिस इज कॉल्ड द मेथड और द टूल फॉर डेटा रिडक्शन। सो जहां पे भी आपसे कहीं पे भी पूछेगा डेटा रिडक्शन, दैट मीन्स फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर कंपोनेंट कह लीजिए, फैक्टर कह लीजिए, तो जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, ये सारे हो गए आइटम्स। हमने देखा कुछ आइटम ये एक जैसे हैं, कुछ आइटम दूसरे जैसे हैं, कुछ आइटम ना इसके जैसे हैं ना इसके जैसे हैं, पर कुछ अलग है। जैसे दो आइटम मिलके कुछ बना दिया, एक आइटम कुछ अलग हो गया, दो तीन यहां मिल गए कुछ हो गया, एक दो तीन चार हो गया। तो ऐसे कर करके ये ऐसे ग्रुप्स बन गए। देखो कितना बड़ा है, बड़ा है, बड़ा, फिर और बड़ा, फिर मतलब और छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। तो फैक्टर एनालिसिस के तरीके जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेटा हमें ये बताने की कोशिश करता है कि आपके ये वाले डेटा तो ज्यादा मिलके कुछ बड़ा बना रहे हैं, तो ज्यादा बड़े वाला मुझे लेना चाहिए या ज्यादा छोटे वाला? जो इतने सारे मिलके एक बात कह रहे हैं वो मुझे लेने चाहिए, जो छोटे छोटे मिलके कुछ छोटी छोटी बातें कह रहे हैं। तो हमारा पर्पस होता है बड़ी बात को लेना, कि ज्यादा आइटम्स मिलके कोई एक चीज कह रही है। तो रिड्यूस कब होगा डेटा? जब ज्यादा आइटम मिलके एक एक बात कहेंगे, मतलब 10 आइटम मिलके 1,000 बात कह रही हैं, या फिर आपके मान लो 500 आइटम मिलके 1,000 बात कह रहे हैं। पर्पस है रिडक्शन का, छोटा करते जाना। तो ऐसे करके इसको कहते हैं, मान लो इसको कह दिया कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, सी, डी, ई, एफ। तो आपको कुछ एक रूल बनाना पड़ेगा जिससे किन फैक्ट कंपोनेंट्स को मैं कह सकूं कि हाँ भाई इतने में तोड़ना ठीक है। कुछ एक रूल बनाना पड़ेगा। या तो आप पहले से सोच के चले कि मुझे तो पूरे डेटा में से बस 2 कंपोनेंट चाहिए, जैसे टाइप ए, टाइप बी पर्सनैलिटी। जो बंदा थ्योरी बना रहा था वो चाहता तो 5 आइटम भी ढूंढ सकता था, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, पर उसने सिर्फ 2 ही बनाए। ऐसे करके कोई व्यक्ति चाहता तो 15 बना सकता है, 20 बना सकता है, 50 बना सकता है, 100 बना सकता है। सैंपल साइज तो बहुत बड़ा होता है, 5,000 लोगों का, 10,000 लोगों का, 50,000 लोगों का, 1,00,000 लोगों का। तो ऐसे में आपको एक क्राइटेरिया बनाना पड़ता है कि मुझे कंपोनेंट कितने चाहिए, या फिर कोई एक तरीका कि भाई
जिस कि भाई मुझे मान लो एक ऐसे मैंने लाइन खींच दी कि जिसमें मुझे सबसे ज्यादा दिखेंगे जुड़े हुए, मैं केवल वो रखूंगा, बाकी सारे डिस्कार्ड कर दूंगा। तो वह दो कंपोनेंट रहे हमारे पास जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, इन जनरल आपसे पूछता हूं, क्लास में या जैसे ये जो सारा डेटा है हमारे पास जो बिखरे हुए बॉल्स हैं, ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं ताकि कुछ मीनिंगफुल सा लगे। ये ऐसा कुछ है आपके पास, दिख रहा है आपको? ऐसा कुछ है आपके पास में, और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं इस पूरी चीज को कितने छोटे हिस्सों में तोड़ सकता हूं। मतलब इस मुझे बताओ, इस डेटा को मैं कैसे मीनिंग दे सकता हूं। अगर मुझे ये मान लो ये सारे के सारे 250 बबल्स हैं, पर मैं इनको 250 बबल्स के तौर पे नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं मेरे पे कम से कम दिखेंगे, छोटे से छोटे फॉर्म में। तो मैं कैसे इसको रिड्यूस कर सकता हूं, इसको कोई बताना चाहेगा? छोटे से छोटा कैसे कैसे आपको मीनिंग दिख रहा है इस डेटा में? We will we will choose the item which has जी कोई the बताइए। same. I think we will choose the item which has the same meaning and like checking the same thing. We will नहीं, consolidate थ्योरेटिकली them. नहीं, मेरे को सिर्फ इसको बताओ, इसको बांट के। So ये may मैं कैसे I, बांटूं? ये जो आपको दिख रहा है इसको कैसे बांटूं कि मेरे may पास I कुछ try? कैटेगरीज आ जाए? So maybe उनके साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक एक तरीका हो सकता है साइज। दूसरा? एक रेंज बना लियो और उसके बीच में जितने लोग फॉल, जितना सर्कल्स फॉल कर रहे हैं उसमें डिवाइड ठीक कर। है, साइज साइज ही कह रही है मेरे ख्याल से, आप साइज को इलेबोरेट कर रही हैं। हाँ, और दूसरा कोई और तरीका भी आपको दिख रहा है सामने? सर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे भी कर सकते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? अगर क्या अगर हम कैरेक्टरिस्टिक लोग दिख रही है? कहें कि जितने मतलब कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसमें मुझे बताइए कैरेक्टरिस्टिक क्या दिख रही है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स? तो इसमें तो बहरहाल ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिख रही, बट ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिख रही जो ज्यादा, कुछ ज्यादा सर्कुलर लग रहे हैं, कुछ कम सर्कुलर लग रहे हैं। हाँ ये है कि कोई कोई बात ज्यादा आप ठीक कह सर्कुलर रही है है। कैरेक्टरिस्टिक्स, पर इसमें देख के बताइए मुझे। तो दूसरा आप कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी ऑफ मेकिंग जी। और So, कुछ? maybe the frequency, like small bubbles are occurring very frequently as ठीक compared है, to large. फ्रीक्वेंसी, केवल फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, और चलिए इतना ही रख लेते हैं। अभी आपने क्या किया, अगर मैं साइज के हिसाब से देखूं तो मैं कह सकता हूं बड़े बबल्स, मीडियम साइज के बबल्स, छोटे बबल्स और बहुत छोटे बबल्स। तो आपने 250 बबल्स को सिर्फ 4 कैटेगरी में तोड़ दिया। अभी किसी बच्चे को अगर आपको समझाना हो कि मैंने आज 250 बबल्स देखे, और वहीं पे आप कहो कि मीनिंगफुल इमेजेस, ज्यादा से ज्यादा मीनिंगफुल इमेजेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने 10 बड़े बबल्स देखे, 5 छोटे बबल्स देखे, 3 ये वाले बबल देखे, 3 ये देखे, और मीनिंगफुल बना रही हैं आप। कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी, यार ये वाला बबल तो मतलब बिल्कुल गोल है, ये वाला गोल नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी, ज्यादातर मतलब जो ज्यादा बबल्स आए एक ही साइज के, तो आपने कहा कि भाई ये कैटेगरी ए है, इस कैटेगरी ए के अंदर सबसे ज्यादा बबल्स जो आए हैं वो है, और सबसे ज्यादा कौन से आए हैं? छोटे वाले।
तो आप ज्यादा से ज्यादा मीनिंगफुल देने की कोशिश करते हैं डेटा को। बस यही फैक्टर एनालिसिस है। हम लोगों ने यहां तो देख लिया सब कुछ सामने, पर मान लो आपने क्वेश्चनएयर भरवाया बच्चों से, और क्वेश्चनएयर में स्कोर है आपके पास 100, 150, 12, 70, 60, 40। आपने डेटा का वो भी भरा कि भाई क्या मेल है, फीमेल है, कौन है, क्या है। आपने डेमोग्राफिक्स भी दिए, इतने सारे चीजों में डेमोग्राफिक्स भी। वो पहले तो सबसे पहली चीज जो बड़े बड़े कैटेगरी देखेगा कि मेल्स के स्कोर किस तरीके के हैं, फीमेल्स के किस तरीके के हैं। तो वो इस तरीके से, मतलब आप कोशिश हमेशा डेटा रिड्यूस करने की है हमारी। यहां तो ऑब्वियसली दिख रहा है नेकेड आई से, पर स्टैट्स में, साइकोलॉजी में जब आप डेटा एसपीएसएस में पुट कर रहे हैं तो सामने सिर्फ वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, सॉरी न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं आपको। तो न्यूमेरिकल्स से क्या मीनिंग निकलेगा, आपको कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसीलिए डेटा को, बड़े डेटा को रिड्यूस करने के लिए हमें एसपीएसएस की या और सॉफ्टवेयर या टूल्स की जरूरत पड़ती है जो सिर्फ यही करेगा। वो देखेगा कि साइज में बांटू, इसमें बांटू या इसमें बांटू, और वो डिसाइड करेगा अपने अंदर ही कि सबसे बेस्ट है साइज में बांटना, सेकंड बेस्ट है क्वालिटी पे बांटना, थर्ड बेस्ट है फ्रीक्वेंसी पे बांटना। पर वो इनको ये नाम नहीं दे सकता। वो ये नहीं बोलेगा कि ये बंटवारा साइज कहते हैं, इसको क्वालिटी कहेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी। वो तो बांट देगा। बाद में आप देखोगे कि कौन कौन से आइटम किस तरीके की जगह पे बटे। 10 आइटम थे, 10 में से 5 जो हैं वो उसको एसपीएसएस कह रहा है कि ये 5 जो हैं ये एक से हैं। अब आप बाद में इन 5 डेटा को देखोगे, 5 आइटम्स को। अच्छा, आइटम 1 ये था, 2 ये था, 3 ये था, 4 ये था। ये तो सारे के सारे एंजाइटी मेजर कर रहे हैं। तो आपने एक कंपोनेंट का नाम दे दिया एंजाइटी। फिर एसपीएसएस के डेटा ने आपको बताया कि रैंडमली कि भाई आपको, मतलब ऐसे कुछ मान लो आइटम 40, 70, 60, 20 ऐसे करके 20 आइटम कुछ और मेजर कर रहे हैं। और उस मेजर को आपने बाद में आइटम्स को देखा और आपको रियलाइज हुआ कि इसको तो हम लाइफ सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं। तो आपने उस आइटम का नाम रख दिया लाइफ सेटिस्फैक्शन। इसीलिए फैक्टर एनालिसिस यूज होता है आइटम्स के कंस्ट्रक्शन में, टेस्ट्स के कंस्ट्रक्शन में, ताकि मीनिंगफुल डेटा को आप एक टर्म दे सके। अब देखो एंजाइटी कितना आसान हो गया समझना, रादर देन उन 10-20 आइटम्स का यहाँ पे नाम होता या लिस्ट होती जो कुछ कह रहे होते, तो वो एंजाइटी कहला रहे हैं। डेटा रिडक्शन में बहुत सारा डेटा छूट जाता है जो ना तो एंजाइटी में आएगा ना किसी ना किसी में आएगा वो, पर वो इतना जुड़ा हुआ नहीं था। मतलब आपकी मेरी दोस्ती है, पर आपका मेरा रिश्ता इतना मजबूत नहीं है कि जो आपका माँ बाप से है। तो यहां पे कुछ संबंध तो बनेंगे दूसरे, पर वो इतने मजबूत नहीं होंगे जितने एंजाइटी के हैं, जितने लाइफ सेटिस्फैक्शन के हैं। ये चीजें पता चलेंगी कैसे आएगा, कुछ शब्द दिमाग में डाल देता हूं। ये चीजें पता चलती है आइगन वैल्यूज से। यहाँ कैसे पता चलेगा आपका और मेरा संबंध ज्यादा गहरा है या आपके और आपके माँ बाप का संबंध ज्यादा गहरा है? तो ये चेक करने के लिए, पता करने के लिए, इस तरीके को हम कहते हैं आइगन वैल्यू। ये अभी टर्म्स बस दे रहा हूं ताकि थोड़ा वार्म अप हो जाए टर्म्स के साथ। कुछ बाद में इनको डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, एंजाइटी बनाया, एलएस बनाया, क्या किया? जिन भी आइटम्स जो हैं जो एक जैसे थे, मतलब हम क्या कहते हैं इस चीज को, हम कहेंगे जितनों की वेरिएंस कॉमन थी, एक सी थी। वेरिएंस आपका क्या होता है बेसिकली, जैसे आप लोग डिस्पर्जन पढ़ते हैं, चलो एक एक करके आते हैं इन चीजों पे। ये क्लियर हो गया ना बेसिक? तो फैक्टर एनालिसिस क्या है? फैक्टर एनालिसिस स्टैट्स का वो टूल है, मेथड है जो कि यूज होता है टू रिड्यूस लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स
या फिर रॉ डेटा, क्योंकि अभी मीनिंग नहीं बना रहा है, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इनटू लेसर और फ्यूअर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यानी